राधे राधे। राधा रानी की कृपा आप सब पर सदा बनी रहे। आज की इस वीडियो में हम नवरात्रि की चौकी का विसर्जन कब और कैसे करें उस बारे में जानेंगे। तो चलिए हम अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं। चौकी का विसर्जन आप दसवीं तिथि को करें तो ज़्यादा शुभ रहता है, क्योंकि नवरात्रि का व्रत 9 रातों का होता है। बाकी आपके कुल की जो परंपरा है आप उस हिसाब से करें। आपके यहाँ अष्टमी नवमी को पारण होता है तो आप उसी दिन चौकी का विसर्जन करें, लेकिन नवरात्रि पर दसवीं को पारण करना बहुत ही ज़्यादा शुभ रहता है। के लिए सबसे पहले आप कलश को थोड़ा सा हिला दें। फिर आपने जो फूल पत्ते जो भी माता को समर्पित किए हैं उसे उठाकर आप एक प्लेट में इकट्ठा करें। फिर आपने सभी देवी देवताओं को जो वस्त्र स्वरूपी कलावा समर्पित किया है उन्हें उठाकर फूल वाली प्लेट में ही रख ले। उसके बाद हम सबसे पहले नवग्रह पर जो सुपारी रखी है उन पर गंगा जल छिड़क कर उन्हें उठाएंगे और उन्हें आप दोबारा पूजा में इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके यहाँ कलश पर रखे नारियल को अष्टमी और नवमी को फोड़ कर खाया जाता है तो आप अपनी उस परंपरा के हिसाब से उसे फोड़ कर प्रसाद रूप में ग्रहण कर लें। अगर नहीं तो आप इसे 6 महीने के लिए अपने धन रखने के स्थान पर रखें और 6 महीने बाद जब माता रानी के दूसरे नवरात्रे आते हैं उस समय इसको जल विसर्जन या भूमि विसर्जन करें। उसके बाद जो अशोक के पत्ते हमने कलश में डाले हैं उन्हीं से हम पूरे घर में कलश का जल छिड़क देंगे और बचा हुआ जल या तो तुलसी के पौधे में या हम किसी भी पौधे में डाल देंगे। सुपारी, हल्दी, लौंग, इलायची को आप अपने खाने में इस्तेमाल करें, लेकिन ध्यान रहे कि वो खाना बिना प्याज लहसुन का होना चाहिए। फिर आपने जो गणेश जी की मूर्ति रखी है तो उसे अपने मंदिर में रखें। अगर आपने सुपारी से बनाए हैं तो उसका भूमि या जल विसर्जन कर दें। अब जो आपने माता रानी को श्रृंगार का सामान समर्पित किया है उसमें से आप कुछ सामान अपने पास रखें और बाकी सामान को आप किसी को भी दान दे सकते हैं। अब आपने जो दक्षिणा समर्पित की है वो आप किसी को दान दे दे या मंदिर में भी दान करके आ सकते हैं। उसके बाद माता रानी की फोटो या मूर्ति जो है उसे आप अपने मंदिर में रख ले और माता रानी की चुन्नी या तो आप इसे माता रानी के पास ही रहने दें, नहीं तो आप किसी कन्या को भी चुन्नी दे सकते हैं। अब हमने जो जुआरे उगाए हैं उसमें से थोड़े से तोड़कर तो आप अपने पास रखें, बाकी को आप या तो किसी पेड़ के नीचे रख सकते हैं या फिर आप इन्हें गाय को भी खिला सकते हैं। अगर आपके यहाँ और परंपरा है तो आप उस हिसाब से करें। अब हम सभी अक्षत को इकट्ठा करेंगे। आप इन्हें या तो गाय को खिला दे या किसी वृक्ष के नीचे डाल दे ताकि कोई भी जानवर इन्हें खा सके। उसके बाद हम जो लाल कपड़ा है उसे हम साफ करके फिर इस्तेमाल करेंगे और चौकी को आप हटाकर पहले उस पर थोड़ा सा जल छिड़के उसके 1 घंटे बाद आप वहां सफाई कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। माता रानी की कृपा आप सब पर सदा बनी रहे। राधे राधे।